वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए पार्क चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजज्ञानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राजज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज हम आए हैं चाय पर चर्चा करने के लिए और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो आए हैं सीधे रामलला के दरबार अयोध्या से। और अयोध्या से जो आज आए हैं उन हमारे अतिथि का नाम है हिमांशु जी। नमस्कार हिमांशु जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। यहाँ तक आने में कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। कैसा है अयोध्या? अयोध्या सर बहुत बढ़िया है, पहले से बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन हो चुका है। हाँ। और बहुत से श्रद्धालु इस समय आ रहे हैं अयोध्या में जी। और प्रभु राम की कृपा इसमें अयोध्या में बरस रही है। तो क्या है वहाँ पे, आपका बिजनेस है? अयोध्या में अपना रेस्टोरेंट डाला हुआ है। अरे वाह। और बाकी फादर का भी फैमिली बिजनेस ही है अपना। बड़े भाई हैं वो जॉब में। अच्छा, तो आप क्या कलेक्शन दिखाने आए हैं या कुछ बेचने आए हैं? जिम में सेल करने आए हैं। सेल करने आए हैं। वीडियो आपने कब से देखना चालू किया? वीडियो सर मैं आपका देख रहा हूँ लास्ट 6 मंथ से। 6 मंथ से देख रहे हैं। मेरे जो वीडियो देखते हैं उसमें कोई मोबाइल नंबर आता है? हाँ सर आपका। फिर आपने उन पे सर एक बार कांटेक्ट किया था जी। वॉइस तो आपकी लगी थी। हाँ। बट ये लगा कि आप नहीं। अच्छा। क्योंकि जो वीडियो मैंने देखा उसमें आपने साफ बोल रखा है कि कोई भी चार्जेस नहीं लेता है कॉइन बेचने का। हाँ। और मैंने जिनसे भी बात की वो पहले चार्जेस की ही बात करने लगे। हाँ। और सिर्फ फोटो के ही बिहार पर उन्होंने मुझे कॉस्ट बता दिया, आपको 2 करोड़ मिल जाएगा, आपको 3 करोड़ मिल जाएगा। तो मुझे लगा ये फेक है, इसलिए मैंने सोचा एक बार आपसे पर्सनली मीटिंग करना वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों, होता क्या है कि हम हर वीडियो में बोलते हैं कि आपके सिक्के बेचने के लिए 1 रुपया भी नहीं लगता। यदि कोई 1 रुपया भी मांगता है, 1 रुपया तो कोई मांगता नहीं है, 600, 800, 1200, 720 रुपये, 680 रुपये, 1500, 2500 इस तरीके के मांगे जाते हैं। लेकिन यदि कोई 1 रुपया भी मांगता है तो वो 100% फ्रॉड है। सिक्के बेचने के लिए 1 रुपया भी नहीं लगता। और जब आप फ्रॉड लोगों को फोन लगाते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप तो वीडियो में बोलते हो कि पैसे नहीं लगेंगे और आप पैसे मांग रहे हो, तो उस वक्त वो फ्रॉड व्यक्ति क्या बोलता है पता है आपको? अरे यार, बोले वो तो हमको वीडियो में बोलना पड़ता है, बाकी पैसे तो लगते हैं ना, बिना पैसे के काम कैसे होगा। तो ये फ्रॉड लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ। सच में आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है आपके नोट या सिक्के बेचने के लिए। न तो कोई रजिस्ट्रेशन फीस होती है, न किसी तरह का आरबीआई का लेटर होता है, और न ही आपके घर पे कोई सिक्के खरीदने आता है। आपको खुद आना पड़ता है सिक्के बेचने के लिए, या तो किसी एग्जीबिशन में या फिर किसी शॉपकीपर के पास जो सिक्कों का काम करते हैं। कई जैसे फटे पुराने कटे नोट का काम करते हैं, वो लोग भी आजकल इस फील्ड में आ गए हैं और वो लोग भी सिक्के खरीदते हैं। या फिर आपको मुझसे मिलना है तो अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे मिल सकते हैं, और मैं जिस शहर में उपलब्ध रहता हूँ वहां पर आकर आप मुझसे डायरेक्ट मीटिंग कर सकते हैं। आपने जो वीडियो देखे हैं उसमें आपको थोड़ा नॉलेज भी आ गया होगा कि कुछ सिक्का की जिसकी कीमत 1000, 2000, लाख, 5 लाख, हल्का फुल्का है। तो ऐसा सिक्का जो जिसके भरोसे आप आ गए अयोध्या से, वो कौन सा सिक्का है? 1961। तो ये आपने वीडियो में देखा क्या कीमत बताई है इसकी? मैंने नहीं देखा। 25 पैसे वैल्यूएबल बताया, ये पता है आप? जी। 25 पैसा वैल्यूएबल होता है 1980 का। यहाँ फिर होता है 1982 का, 9th एशियन गेम वाला हैदराबाद मिंट का। आपको सन दिख रहे हैं जी? कौन कौन से बोलते जाइए आप। 73, 67, 73, 87। इसमें 80 वाला एक भी नहीं है, तो ये कॉमन होते हैं। ये 1969 का बिकेगा। ओके। 69 के अलावा कोई भी नहीं बिकेगा। नहीं बिकेगा मतलब उसकी कोई कीमत नहीं होती है।
दोस्तों 2 पैसे के जो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम वाले सिक्के आते हैं, ये अलग अलग सन में बने थे। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि यार ये इतना पुराना सिक्का है, मतलब 1967, 68, तो कितने साल पुराना हो गया, तो ये तो कितने कीमती होंगे, क्योंकि आजकल के कई बच्चों ने तो ये 2 पैसे देखे भी नहीं है जी। और कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि ये पैसे नहीं है, रुपए हैं। तो मेरे पास कुछ नए बच्चों के फोन आते हैं तो बोले हमारे पास चांदी के 2 रुपए का सिक्का है। मैंने कहा चांदी का 2 रुपए का सिक्का तो मैंने देखा ही नहीं आज तक। 1 रुपए का देखा है, 50 पैसे का देखा है, पर 2 रुपए का चांदी का सिक्का। बोले हमारे पास है। वजन कितना है? बोले वजन का तो पता नहीं है। साइज कितनी बड़ी है? तो बोले 5 रुपए के सिक्के बराबर। मैंने कहा चांदी का 2 रुपए का सिक्का तो बहुत यूनिक चीज हो गई। तो ये जो 2 रुपए के सिक्के बोल के कई लोग फोन करते हैं, तो ये 2 रुपए नहीं होता है, 2 पैसे होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ अब ये 2 पैसे। तो ये 2 पैसे के सिक्के टोटल कितने बने, किस वजन के बने, और आज की तारीख में 2 पैसे के कौन से सिक्के का रेट सबसे ज्यादा है, मैं आज आपको इस वीडियो में सब बता रहा हूं। आप बहुत ध्यान से वीडियो देखिए और 2 पैसे के इन सभी सिक्कों की जानकारी प्राप्त कीजिए। दोस्तों 2 पैसे के सिक्के सबसे पहली बार जब बनना चालू हुए तब वो कॉपर और निकल की मिश्र धातु में बनते थे, लेकिन कॉपर और निकल की धातु का जो मार्केट रेट है वो बढ़ना चालू हो गया था 1965 से। तो उसमें जितना मेटल लगता था ना, वो मेटल की कास्ट ही इतनी होती थी कि 2 पैसे से ज्यादा का तो मेटल लग जाता था और फिर कास्टिंग चार्ज अलग लगता था। तो सरकार को 2 पैसे का सिक्का बनाने में घाटा होता था। तब एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की मिश्र धातु से 1965 में सबसे पहली बार 2 पैसे के सिक्के ढालना चालू किए गए। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिर्फ एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम वाले 1965 से 1979 तक जारी किए गए 2 पैसे के सिक्कों के बारे में। नोट कर ले सबसे महंगा सिक्का कौन सा है और कौन से ऐसे सिक्के हैं जो आपको संभाल के रखना चाहिए, भविष्य में उन सिक्कों से आपको प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों पहली बार जब यह 1965 में 2 पैसे के सिक्के जारी किए गए तो इनका वजन रखा गया था 1 ग्राम और साइज थी 20 mm और ये दांतेदार सिक्का है। 8 दांते हैं इसके, आप देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 दांतों वाला सिक्का है ये। और 1965 में यह सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा बनाए गए थे। और जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि कोई भी ऐसा सिक्का या कोई भी ऐसा नोट जो पहली बार या आखिरी बार जारी किया जाता है उसके रेट बढ़ने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। एक बार फिर साबित हो रहा है 1965 का 2 पैसा स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में शामिल हो चुका है। मतलब ये सबसे पहली बार जारी किया गया था, इसलिए यह सिक्का महंगा होना शुरू हो चुका है, लेकिन इसके बाद वाले सिक्के उतने महंगे नहीं। यदि आपके पास 1965 का यूएनसी कंडीशन का कॉइन है, चाहे वो बॉम्बे मिंट हो या कलकत्ता मिंट, तो लगभग 50 रुपए एक कॉइन की कीमत चल रही है आज की तारीख में। लेकिन यूएनसी की बात कर रहा हूं, यदि यह फाइन कंडीशन के हैं तो यह नहीं बिकते हैं। वेरी फाइन कंडीशन के हो तो 1 रुपए 2 रुपए या 5 रुपए नग तक बिकते हैं। 1965, 66 और 67, 68 ये बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे। लेकिन 1969 एक ऐसा वर्ष था जब यह सिक्के मात्र बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए। चूंकि 2 की जगह 1 ही मिंट में यह सिक्के ढाले गए थे, इस वजह से 1969 में सिक्कों की ढलाई काफी कम मात्रा में हुई थी और इसी वजह से 1969 का 2 पैसे का यह सिक्का 2 पैसे के सिक्कों में सबसे महंगा सिक्का है। यदि आपके पास 1969 का 2 पैसे का एक सिक्का है और उसमें मिंट देखने की भी जरूरत नहीं क्योंकि वो 1 ही मिंट द्वारा ढाला गया है, मात्र बॉम्बे मिंट द्वारा, तो यह सिक्का आपको दे सकता है 1000 से 2000 रुपए तक एक सिक्का। जी हाँ, मार्केट प्राइस इसकी चल रही है लगभग 1000 रुपए और बुक प्राइस दी गई है इसकी लगभग 2000 रुपए। तो 1000 से 2000 के बीच में यह सिक्का यूएनसी कंडीशन में आसानी से बिकता है। इसके अलावा भी एक और सिक्का है जो महंगा सिक्का है, लेकिन मैं आपको आज सारे सिक्के बता देता हूं। तो 1965, 66, 67, 68
इनके बारे में बता दिया, 69 के बारे में बता दिया, अब 70 के बारे में भी सुन लीजिए। 1970-71 में भी यह सिक्के एक ही मिंट में ढाले गए थे, मात्र कलकत्ता मिंट में, लेकिन फिर भी यह सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में ही आते हैं। और 72 में यह कलकत्ता और हैदराबाद में ढाले गए थे। 73 में भी कलकत्ता और हैदराबाद में ढाले गए थे। 74 में भी कलकत्ता और हैदराबाद में ढाले गए थे। 75 में यह कलकत्ता और हैदराबाद में ढाले गए थे, लेकिन 1975 में आखिरी बार कलकत्ता मिंट ने यह सिक्के ढाले थे। इसी वजह से कलकत्ता मिंट द्वारा ढाला गया 1975 का यह सिक्का भी रेयर कॉइन की कैटेगरी में शामिल हो चुका है। और कलकत्ता मिंट का 1975 का 2 पैसे का एक सिक्का आपको दिला सकता है 200 रुपए यूएनसी कंडीशन में। इसके अलावा जितने भी सिक्के हैं वो लगभग सभी कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, और फाइन कंडीशन के कॉइन होते हैं तो वो नहीं बिकते हैं। वेरी फाइन कंडीशन के कॉइन 1 रुपए से 5 रुपए के बीच में बिकते हैं। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के होते हैं तो 10 रुपए तक में बिकते हैं। तो 2 पैसे के सिर्फ यही 3 सिक्के अवेलेबल हैं, 1965, 1969 और 1975। इसके अलावा 2 पैसे के जितने भी सिक्के हैं वो खास अवेलेबल नहीं है, और इनकी कीमत आगे भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली नहीं। तो आपके पास यदि 2 पैसे के सिक्के हैं तो उन सिक्कों में से यह 3 सिक्के निकाल लें, और बाकी सिक्के आप चाहें तो एक एक 2-2 सिक्का रख के और आगे फॉरवर्ड करें, उसको बेचें, क्योंकि इनको रखने से कोई फायदा नहीं है, ये सिक्के नहीं बिकेंगे। ठीक है, तो आज मैंने आपको बता दिया कि 2 पैसे के कौन कौन से सिक्के नहीं बिकेंगे, क्योंकि अब हम बताने लगे हैं कि कौन कौन से सिक्के नहीं बिकेंगे। बिकेंगे वो तो पता है, लेकिन नहीं बिकेंगे वो भी पता होना चाहिए। तो हमने आपको बताना चालू कर दिया है, आप नोट कर लें राज की बात, और ये तीनों सिक्के रखें संभाल के, बाकी सिक्के आप निकाल सकते हैं। धन्यवाद। आपके पास जो सिक्के थे सबसे महंगे 25 पैसे वाले, वो तो फेल हो गए। अब बाकी वाले जो हैं वो सब ऐसे ही हैं, और भी हैं। हाँ, तो निकालिए, जितने सिक्के आप सारे टेबल पे रख दीजिए, जितने टेबल पे रखे हैं वही वाले हम देखेंगे, उसके अलावा कोई नहीं देखेंगे। आप जो वीडियो देखते हैं उसमें किसी भी वीडियो में इन सिक्कों के बारे में जिक्र किया गया है? नहीं किया है, फिर भी आप हिम्मत करके आए हैं। दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अपने माता पिता की धरोहर लेके आते हैं, और उनके साथ उनके बहुत ज्यादा भावनाएं जुड़ी रहती है कि ये माता पिता के हाथ के जमा किए हुए सिक्के हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो सिक्के बहुत ज्यादा वैल्यूएबल नहीं होते। तो जब भी आप मेरे से मिलने आए तो पूरा क्लियर उद्देश्य साथ में लेके आए। मतलब आपको मिलना मस्ट है कि राजज्ञानी से मेरे को मिलना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम एक बार तो इस जीवन में मिलना ही है। ये एक उद्देश्य होता है। एक उद्देश्य होता है कि मेरे पास तो जितने भी सिक्के हैं ना वो सारे बेचना है। कितने में बिकेंगे उससे कोई मतलब नहीं, पर अब मैं इन सिक्कों को रखना नहीं चाहता हूँ या रखना नहीं चाहती हूँ, सारे बेचना है। या फिर मुझे जानकारी नहीं है तो मैं सिक्के लेके जाता हूँ और जानकारी लेके आता हूँ, ताकि इस फील्ड में मैं आगे अपना बहुत पैसा बना सकूं। तो आप बिल्कुल क्लियर विजन के साथ आया कीजिए जब भी आप मिलने आए। ऐसे नहीं कि बहुत सारे सिक्के, चलो चलते हैं अपन, तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, 100% भगवान पे भरोसा है, कुछ चमत्कार करेंगे। और यदि चमत्कार नहीं घटता है तो हम निराश भी होते हैं। तो जब भी आप आए बिल्कुल सोच समझ के आए कि आपके पास जो सिक्के हैं वो वैल्यूएबल हैं, आपके आने जाने का खर्चा निकल जाएगा, आपके जो सिक्के हैं वो उचित कीमत पे बिक जाएंगे। हाँ, आप मेरे पे 100% भरोसा जरूर कर सकते हैं। मैं आपको जो सिक्कों का रेट दूंगा वो मार्केट रेट रहेगा। बुक में हो सकता है कम प्राइस दी गई हो, लेकिन अगर मार्केट में रेट बढ़ जाता है तो मैं ज्यादा भी देता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिक्के लेके आएंगे 10, 20, 25 किलो और सोचेंगे कि 25 किलो में से कम 100 सिक्के तो वैल्यूएबल निकल जाएंगे, तो 1 करोड़ रुपया तो आज हम घर ले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन से सिक्के हैं, और जो वैल्यूएबल सिक्के होते हैं वो बहुत आसानी से बिकते हैं। कॉमन सिक्कों को बेचने में बहुत ज्यादा परेशानी आती है, तो कॉमन सिक्के कृपया न लाया करें। वैल्यूएबल सिक्के लाएंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। तो मेरे से मिलके कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। जो मार्केट में रूमर्स हैं कि जैसे इन सिक्कों की मैंने फोटोज कुछ जहाँ शेयर की जी, तो किसी ने मुझे, अभी भी मेरे पास मैसेज पड़े हुए हैं उनके, लगातार उनके कॉल भी आते हैं जी, कि आपका ये 31 लाख रुपए का है, ये 90 लाख रुपए का है। हम्म। इनफैक्ट एक नंबर तो ऐसा है जिसमें उसने फोटो आपकी लगा रखी है। अच्छा। उसने भी मेरे से बोला कि जो है आपका ये सिक्का 31 लाख का है। तो मैंने कहा सर ठीक है 31 लाख का है। उसने बोला कि ये चार्जेस आपको देने। मैंने कहा सर, मैंने उसको मैसेज भी किया कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो उसका रिप्लाई नहीं आया मेरे। हाँ,
सो दैट्स वाई मैं आपसे सिर्फ मिलना चाहता था कि एक बार मुझे एक्चुअल पता चले जी कि ये है क्या, हाँ। इसमें क्या मेरा बेनिफिट है, क्या नहीं है, बेचना ना बेचना, हम्म, दैट्स ये अलग चीजें हो, जी लेकिन एक रियलिटी पता चले ताकि जो मेरे एरिया में कुछ और लोग हैं जिनके पास पुराने सिक्के हैं, मैं उनसे बता सकूं जी कि भाई साहब ये मैं गया था वहां पे, हाँ ये ऐसे ऐसे सिक्के आपके निकल जाएंगे, इन सिक्कों को आप लेकर के जाओ, वेस्ट करो अपना टाइम, कोई मतलब नहीं है उससे। तो ये मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपसे मिलने का। मैं अपने एरिया के नवाबगंज जो मेरा अपना कस्बा है, होम टाउन है, मैं वहाँ के लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे किसी भी फेक एडवर्टाइजमेंट में मत जाए। अगर आपके पास ऐसे पुराने सिक्के हैं तो प्लीज एक बार सर से आप कांटेक्ट करें, ये आपको एक्चुअल रेट उसका बताएंगे कि वो सिक्के आपके ओरिजिनल हैं, वैल्यूएबल हैं या नहीं है। आप किसी फेक एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में अपने पैसे ना वेस्ट करें और ना उनके पीछे अपना टाइम वेस्ट करें। थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों यह थी हमारी चाय पर चर्चा अयोध्या से आए हुए हिमांशु जी के साथ में। इनके साथ मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा है और बहुत सारी बातें हुई है, आप द कैमरा भी बहुत सारी बातें हुई है। ऐसी चर्चा यदि आप भी करना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी रहती है। अभी कई बार ऐसा होता है कि आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी रहती है उसमें जाने के बाद में भी आपको स्लॉट अवेलेबल नहीं दिखते हैं, तो ये सब आप ही लोगों का प्यार है कि बुकिंग इतनी होती है कि उसमें आपको काफ़ी दिन इंतजार करना पड़ता है। तो जब भी स्लॉट आपको अवेलेबल दिखते हैं आप बुक कर सकते हैं और मेरे से डायरेक्ट टेबल पे बैठ के ऐसी चर्चा कर सकते हैं, चाय पर, भोजन पर या रात्रि भोज पर, जैसा भी आपको अच्छा लगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।